हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मकर राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है ये है अक्टूबर 2024 का आपका राशिफल कि अक्टूबर का महीना कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। और ये जनरल रीडिंग है, ये आपका राशिफल यानी कि जोडियक साइन के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से आपको मैं बताऊंगी कि ग्रह आपको क्या बोल रहे हैं, प्लैनेट्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं और आपके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी आएंगी, किस में आपको सावधानी रखनी वो आपको बताऊंगी। टैरो कार्ड से मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, किस एनर्जीज में वाइब्रेट करोगे। प्लस आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। और ये रीडिंग आप चंद्र राशि के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर चंद्र राशि नहीं पता तो लगन से, चंद्र राशि लगन राशि कुछ भी नहीं पता, बड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो जैसे देखते आ रहे हो नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो वैसे भी देख सकती हो। तो चलिए मकर राशि शुरू करते हैं। आपके लिए अक्टूबर 2024 में प्लैनेट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, ग्रह आपके लिए क्या बोल रहे हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले आपके लिए आया 9th हाउस, स्कॉर्पियो राशि आपके लिए आई है, प्लूटो का कार्ड आया आपके लिए। ओके, एक तो देखिए आपके लिए चीजें जो निकल के आई हैं, एक तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा धार्मिक होते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा रहोगे, पढ़ाई कर रहे हो या कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी और लॉन्ग जर्नी रहेगी। ट्रैवल आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए कोई चीज़ आपकी लाइफ में मुझे एंड होती हुई दिख रही है कैप्रिकॉन, ये भी चीज़ें रहेंगी। अब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी या अभी शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, कार्ड का छोटा छोटा सा मीनिंग डिटेल में भी बताऊंगी। देखिए कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी। अब वो एंडिंग न्यू बिगनिंग कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कोई करियर को लेकर कोई चीज़ें होती है। एंडिंग यहाँ पे बुरी नहीं दिख रही, एंडिंग अच्छी दिख रही है। ये बोल रहा है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, आप उसमें से बाहर निकलोगे। और कहीं ना कहीं एक सीक्रेटिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप कोई चीज़ सीक्रेट कर रहे हो, छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें किसी से हाइड कर रहे हो सकता है आपकी कोई प्लानिंग है, कोई लव अफेयर है, कोई चीज़ें सीक्रेट भी आप मुझे रखते हुए दिख रही हो। ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, रुको थोड़ा सा। अभी टैरो कार्ड से भी मैं ले लूँ। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन के लिए अक्टूबर कैसा रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है सबसे पहले आपके लिए अक्टूबर के महीने में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, गाइडेंस भी ले लें फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी अक्टूबर 2024 में, कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाए। न्यू वाइटैलिटी। तो मकर राशि देखिए एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए 9th हाउस एक्टिवेट हुआ है, प्लूटो और स्कॉर्पियो। तो देखिए 9th हाउस कहीं ना कहीं मुझे बोलता है कि आपके फादर के ऊपर एक तो आपका फोकस रहेगा, फादर के ऊपर या फिर फादर जैसा कोई इंसान है उनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। एक तो ये चीज़ें हैं। देखिए आपके ट्रैवल भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाओगे। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में कोई काम नहीं करोगे, आपके जैसे काम चल रहे वो चीज़ करते रहोगे। लेकिन कई बार होता है ना, इंसान का मन करते कि स्पिरिचुअल होना, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना, सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो एक परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए दिख रहे हो, धार्मिक होते हुए दिख रहे हो सकता है आप कोई चैरिटी कर रहे हो, कोई दान पुण्य कर रहे हो अक्टूबर के महीने में। और किस्मत आपका मुझे साथ देती हुई दिख रही है, क्योंकि 9th हाउस लक स्थान भी होता है, मतलब किस्मत का भी घर होता है। तो कहीं किस्मत आपको फेवर करती हुई दिख रही है, किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। किस्मत साथ देने का ये मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं रहते, कुछ अड़चने नहीं रहती, होती हैं ज़िंदगी में। लेकिन जब किस्मत साथ देती है ना, तो वो चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी हमें आसानी से मिल जाती हैं। और अगर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो हम उसमें बहुत जल्दी जल्दी से निजात पा लेते हैं, यानी कि उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो वो चीज़ें दिख रही है। और हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। हो सकता है आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो। देखिए अगर आप पढ़ाई करते हो तो, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो भी आप मुझे दिख रहा है कि अपनी एजुकेशन के ऊपर या कोई चीज़ सीख रहे हो, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ट्रैवल दिख रहा है मुझे, लॉन्ग ट्रैवल, तो फॉरेन से रिलेटेड कोई ट्रैवल की एक्टिविटी हो सकती है। बट आप मुझे धार्मिक होते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो,
और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए दिख रहे हो और किसी इंसान से कोई गाइडेंस, कोई नॉलेज आपको मिलती हुई दिख रही है। कोई गाइडेंस, नॉलेज, कोई गुरु टाइप का कोई इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे कनेक्ट कर रहे हो, उससे कुछ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, कोई एडवाइस ले रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और किस्मत आपका मुझे साथ देती हुई दिख रही है और आपके फादर के साथ आपका फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी रहेगा, ये भी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे प्लूटो का कार्ड आया, तो ये कार्ड बोल रहा है कि कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। न्यू बिगनिंग का मतलब होता है कि नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होगी, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, बदलाव आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है मकर राशि अक्टूबर के महीने में। अब चेंजेस सबके लिए अलग अलग रहेंगे, किसी के लिए करियर हो गया, किसी के लिए पर्सनल लाइफ हो गया, यानी कि जो भी आपका गोल है, मकसद है, जो भी आप पाना चाहते हो आपकी अपनी ज़िंदगी में, उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, कोई चीज़ एंड हो जाएगी और कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। इवन कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जो काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था। तो ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है, कुछ बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे जो आपके अच्छे के लिए रहेंगे और एक नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में मुझे होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। स्कॉर्पियो का कार्ड आपके लिए आया, तो ये कार्ड बोल रहा है आप सीक्रेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप हो सकता है कोई चीज़ सीक्रेट कर रहे हो, किसी से चीज़ें छुपा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपको कोई लव अफेयर है सीक्रेट, आप किसी को नहीं बता रहे हो कि आप किसी से बात कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई अफेयर चल रहा है। हो सकता है आप अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बता रहे हो। कुछ लोग हो सकता है अपनी कोई प्लानिंग है कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कोई आपका दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, हाइड कर रहे हो। किसी लिए कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है सीक्रेट, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप किसी से छुपा रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो। हिडन एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है, लेकिन सीक्रेट रखें चीज़ें। मैं स्कॉर्पियोस में ये, सॉरी मकर राशि, ये नहीं मैं बोल रही, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होना, हर चीज़ छुपा छुपा के करना, वो भी फिर हमारे लिए या फिर हमारे साथ जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ये चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं। तो सीक्रेट एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन हर चीज़ अगर सीक्रेट रखोगे, किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, तो फिर वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम कई बार क्रिएट हो जाती हैं। तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस आई है, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, लेकिन मैंने आपको गाइडेंस दी है क्योंकि कई लोग ना हर चीज़ ही छुपा छुपा के करते हैं। तो कई बार होता है कि हम जब लाइफ में हमें फिर किसी की ज़रूरत होती है, तब हमें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमारे साथ तो ये हो गया था, हमने ऐसे किया था। तो सीक्रेट जो चीज़ ज़रूरत है रखने की वो रखें, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज ना रखें। बट आप ऐसा मुझे करते हुए दिख रहे हो। अब किसी के लिए हो सकता है आपको, ये आपका कोई लव अफेयर है जो आप किसी को नहीं बता रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई प्लानिंग है, कोई आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ है। लक आपको ज़रूर मुझे साथ देता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए टैरो कार्ड्स आपके लिए अच्छे आए हैं, टैरो कार्ड्स भी, लेकिन स्टार्टिंग का जो है ना 1 से 10 अक्टूबर, ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़े से मुझे अ, मकर राशि मुझे थोड़ा-सा परेशान दिख रही हो। परेशान का कारण मुझे ये दिख रहा है, किसी चीज़ का बर्डन और प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो। अब बर्डन प्रेशर का कारण सबके लिए अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। जैसा आपको ऐसा लग रहा है कि बोझ लग रहा है आपको, थोड़ा-सा स्ट्रेस आ रहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर हो सकता है आप किसी को मना ही नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है और आप ज़रूरत से ज़्यादा उसके लिए कर रहे हो, आप ना नहीं कह पा रहे हो, मना नहीं कर पा रहे हो, आपको वो चीज़ें बर्डन लग रही है, भारीपन लग रही है। कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर आपके पास अगर करियर को देखें तो करियर में हो सकता है आपके पास काम ज़्यादा आ गया है, आप अकेले ही सारा कुछ कर रहे हो काम, आपको किसी की हेल्प सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो किसी भी कारण से एक बर्डन, एक प्रेशर सा थोड़ा-सा आप महसूस करते हुए दिख रहे हो। और देखिए करियर के हिसाब से मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें क्या है, एस्ट्रोलॉजी से करियर आपका मुझे ठीक दिख रहा है, मुझे करियर में कोई बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। मुझे यही दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, किस्मत साथ दे रही है और कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो पैसे की कमी तो नहीं रहती हुई दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। करियर वाइज़ मुझे चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं। और एक सक्सेस भी आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया, ये है 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। ये कार्ड यही बोलता है कि आपने पीछे जो भी काम किया, जो भी मेहनत की है ना, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। हो सकता है आप स्टार्टिंग में थोड़ा-सा थका-थका सा महसूस कर रहे हो, बर्डन आपको किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है, टायर्ड महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है, आप कर रहे हो, आप किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो, प्रेशर ले रहे हो ज़्यादा। बट ये स्टार्टिंग का ये 10 दिन का
रही है 1 से 10 अक्टूबर तक, उसके बाद मुझे एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड यही बोलता है कि आपने पीछे जो भी मेहनत की है, जो भी एफर्ट्स किए थे ना, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब लोग यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, कई किसी के लिए करियर में हो सकता है लोग आपको तारीफ कर रहे हैं, आपकी प्रमोशन हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, या फिर हो सकता है आपके फैमिली मेंबर ही आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने कोई काम ऐसा किया। तो एक ट्रैवल भी, ये कार्ड ये भी बोलता है ट्रैवल भी रहेगा, एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। और देखिए बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस का कार्ड ये भी है। ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। ये भी कार्ड यही बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। मकर राशि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आप किसी से डर नहीं रहे हो, किसी से घबरा नहीं रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी आपको मिल रही है। जो भी आप कर रहे हो उसमें एक सक्सेस, एक जीत, एक विक्ट्री आपको मिल रही है। और अगर आपने पीछे कोई काम किया था, आपको लग रहा था कि पता नहीं आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, जीत नहीं मिल रही, तो आपको 11 से 20 अक्टूबर के आसपास मुझे लग रहा है वो चीज़ें फाइनली मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन साथ के साथ ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे, एरोगेंट एनर्जीज़ भी रहेंगी आपकी थोड़ी सी। ईगो इश्यूज़ इसलिए रहेंगे कि जब इंसान को थोड़ी सी तरक्की मिलती है ना, और प्रमोशन मिलती है, और आपके जो काम पीछे थे वो जब हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक थोड़ा-सा एरोगेंट या थोड़ा-सा घमंड भी आ जाता है कि हमने किया, हमसे हो गया। तो वो एनर्जीज़ भी थोड़ी-थोड़ी रहेंगी साथ में। जैसे ईगो इश्यूज़ होते हैं ना, वो चीज़ें रहेंगी। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। 21 से 31 अक्टूबर 2024 में काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और अगर पीछे कोई चीज़ आपकी लाइफ में खराब हुई, कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही थी, तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। और आप उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। आप और लोगों से कनेक्ट कर रहे हो और लोगों से मिल रहे हो। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपकी। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपकी जॉब भी मुझे ठीक दिख रही है, करियर भी मुझे ठीक दिख रहा है। करियर इन द सेंस बिज़नेस, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बिज़नेस हो गया, जॉब होगी, जो भी आप काम करते हो अच्छा दिख रहा है। एक फ़ायदा, एक गेन पैसों से रिलेटेड भी होता हुआ दिख रहा है। और आपके साथ के लोग जुड़ रहे हैं, आपके साथ और लोग जुड़ रहे हैं, आप मिलके किसी के साथ कोई काम कर रहे हो। अब देखिए मिलके काम करना कुछ भी हो सकता है, कई बार हम होता है कि ऐसे ही किसी से मदद ले रहे हैं, कोई इंसान आपको मदद कर रहा है, कोई काम खराब हुआ उसको ठीक करने के लिए, या फिर इन जनरल ही आप किसी से मदद ले रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बिज़नेस पार्टनर मिल रहे हैं, आप टीम वर्क कर रहे हो, आपको अच्छे से चीज़ों को मैनेज भी कर पा रहे हो। सीरियस आप मुझे होते हुए दिख रहे हो 21 से 31 अक्टूबर के बीच में, और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और ये कार्ड ये भी बोलता है आप किसी से मुझे गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हो, किसी से एडवाइस ले रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो। अब गाइडेंस एडवाइस करियर को लेकर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि किसी से सलाह मशवरा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हो, किसी तीसरे इंसान से गाइडेंस ले रहे हो। अब वो गाइडेंस देखिए कई बार एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से हो जाती है। कई बार होता है आपका कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन है जिसको आपकी सिचुएशन पता है, चाहे करियर की, चाहे पर्सनल लाइफ की, आप उससे कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, वो इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है। या फिर आप ही हो सकता है किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सलाह दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि आप और लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस रह रही हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रहे हो। एडवाइस, गाइडेंस या तो आप दे रहे हो या आप किसी से ले रहे हो, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। देखिए ये कार्ड है न्यू वाइटैलिटी का। ये कार्ड यही गाइडेंस आपके लिए आया कि आपकी ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है, मकर राशि। और ये कार्ड आपको ये बोलता है कि आप उसको बहुत वेलकम करें, चीज़ों को नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, कलरफुल। ये देखिए इतने ब्राइट कलर्स हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके के कलर हैं, तो इसी तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और अगर आप अपनी परेशानियों में ही रहेंगे तो हो सकता है आप उस चीज़ को देख ना पाएँ या उस चीज़ को अवेल ना कर पाएँ। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होएँगी और कुछ नई बिगिनिंग होगी। जो नई बिगिनिंग होगी वो अच्छी रहेगी, उसको वेलकम करें, उसको देखें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। हालाँकि आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे, अच्छी चीज़ें रहेंगी। स्टार्टिंग का टाइम मुझे ज़रूर दिख रहा है बर्डन, प्रेशर ज़्यादा ले रहे हो कुछ लोग हो सकता है थोड़ा कम ले रहे हो, किसी चीज़ का भारीपन लग रहा है, बोझ लग रहा है कोई चीज़। और कुछ एंडिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही हैं। देखिए जो न्यू बिगिनिंग होगी ना आपकी लाइफ में, उसमें आप बहुत ज़्यादा जोशीला फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई। एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक पैशनेट एनर्जीज रहेंगी। और गाइडेंस आपके लिए यही है कि नए सिरे से चीज़ों को करें। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उसको एंड कर दें, उसको ख़त्म कर दें। कई बार होता है कि हम ख़त्म ही नहीं करते, हम एंड ही नहीं करते। चाहे हमारे लिए वो चीज़ें, चाहे वो कोई इंसान होता है, जब कई बार होता है ना कि हम
छोड़ते नहीं है उस चीज़ को कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, ये हमारा रिलेशन है, या हम कई बार अटैचमेंट इतनी महसूस करते हैं, हम किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते। तो कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, वो चाहे कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कोई जगह है, कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है, कोई भी चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, उसको छोड़ दें, उसको लेट गो कर दें। एक पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़े, चेंजेस लाएँ, ट्रांसफॉर्मेशन लाएँ और जो चीज़ें एंड हो रही हैं उसको होने दें, उसको पकड़ के मत बैठें और नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करें। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि जो नई शुरुआत होएगी वो लाइफ में एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही लेकर आएगी आपके लिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपने ज़िंदगी में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें अक्टूबर के महीने में और जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं उसको ख़त्म करें। तो ये है रीडिंग आपकी मकर राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।